आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है अ मैन रनिंग ऑन एन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली। तो जो मैन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ये 8 किलोमीटर पर आवर से रन करता है, ठीक है। तो इसको क्या दिखाई देता है? इसको दिखाई देता है कि रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, ठीक है। लेकिन रेन ऐसी फॉल नहीं कर रही है इनिशियली, मतलब ओरिजिनली, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है अभी। ओके, he increases his speed to 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड दैट द ड्रॉप मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे डिग्री है ये 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बोला गया फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड। तो स्पीड और डायरेक्शन बतानी है रेन की रोड के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखते हैं फ्रॉम, तो यहाँ पे मैन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो जब मैन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे, तो अगर हमने मैन की स्पीड मानी है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो मैन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा कि इसकी स्पीड का वेक्टर ऑपोजिट हो जाएगा और फिर इसके साथ सुपर इम्पोज करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास मैन का स्पीड वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मैन को कैसे दिखाई देती है अभी? नेट स्पीड रेन की वर्टिकल। तो जो टोटल स्पीड है वो कैसे दिखाई देती है? वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वर्टिकल दिखाई दे रही है स्पीड। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा वेक्टर रहा होगा वो यहाँ पर नहीं आ सकता। वो कैसे हो सकता है? दूसरा वेक्टर हो सकता है ऐसे, इस डायरेक्शन में कहीं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, और ये हो गया इसका, क्योंकि ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए इसका कोई कंपोनेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये जो होगा वेक्टर, जो ओरिजिनल स्पीड होगी रेन की विद रिस्पेक्ट टू रोड, क्योंकि ये दूसरा वेक्टर इसका जब कंबाइन होगा, वेक्टर एडिशन होगा इसका, तब ये रिजल्टेंट वेक्टर ये देगा हमें, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्चुअल और स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी ऐसी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ओके। और लेट्स से कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा, ठीक है। और इसको कैसे दिखाई दे रही है अभी? ये वर्टिकल। तो 8 किलोमीटर पर आवर पे ये वर्टिकल दिखाई देती है। तो इनिशियल जो ओरिजिनल स्पीड थी हमें उसको मान लेते हैं वी डैश, और इसको वेक्टर को मान लेते हैं जो कि इसको दिखाई दे रही है, उसकी वैल्यू वी, उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड दैट द ड्रॉप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो जब ये अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता है, मतलब इसी डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 12 किलोमीटर पर आवर कर लेता है फाइनल स्पीड, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे फिर से मैन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये वाला वेक्टर की लेंथ बड़ी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या होता है, अब जो ड्रॉप है वो उसका 30 डिग्री एंगल दिखाई देता है विद द वर्टिकल। तो ये हमारे पास इनिशियली वर्टिकल था, अब जो इसको वेक्टर दिखाई देता है वो कैसे पे दिखाई देता है? 30 डिग्री पे। अब ये वाला वेक्टर बढ़ा है, ये जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था ये ओरिजिनली अभी भी वही है, ठीक है। तो ये वेक्टर वैसा ही है, ये वाला वेक्टर की लेंथ इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट था रिजल्टेंट का वो वही रहा है, क्योंकि देखिए इस वाले वेक्टर का ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका अगर मैं कोई भी कंपोनेंट लेना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो कितना होगा? 0, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12 कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0, ओके। तो वर्टिकल कंपोनेंट वही रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ गया इसका, तब ये ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसके दो कंपोनेंट होंगे इसके खुद के, एक कंपोनेंट ये होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसके साथ सुपर इम्पोज होगा, तब ये नेट वेक्टर ये देगा, ये वाला, ठीक है। और फिर ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये किसी के साथ सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो इसकी लेंथ वही रहेगी जो इनिशियली थी, ठीक है।
तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इसको हटा देते हैं, समझने के लिए था सिर्फ ये, ठीक है। अब इसका जो एंगल दिखा रहे हैं ये लोग बता रहे हैं 30 डिग्री है वो वर्टिकल के साथ, और ये वाला एंगल तो उतना ही रहा थीटा, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल स्पीड ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग वही अपना प्रिंसिपल लगा सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशंस होते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका नेट डायरेक्शन में, मतलब नेट वो कितना हो जाएगा ये, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमने कितनी ली थी v, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं vx, तो vx अपॉन v हो जाएगा ये। अब देखिए हमें पता है जब ये 8 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, ठीक है, तब जो रिजल्टेंट था उसका वर्टिकल डायरेक्शन में ही पूरा का पूरा कंपोनेंट था, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट नहीं था। इसका मतलब क्या है कि 8 किलोमीटर पर आवर जो वेक्टर था हमारे पास, उसी के इक्वल होना चाहिए जो इसका वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो होगा इसको बोल देता वी एक्स, सॉरी वी डैश, तो वी डैश एक्स कितना हो जाएगा, वी डैश एक्स हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, और वी डैश का वाई वाला कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, वी के, ठीक है, क्योंकि वही कंट्रीब्यूट कर रहा था वर्टिकल डायरेक्शन के रिजल्टेंट में, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बिल्कुल भी इसके वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। तो वी एक्स की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इसका जो वर्टिकल जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सॉरी, वो कितना होगा वी डैश एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उन दोनों का सुपर इम्पोज करेंगे, दोनों को सुपर इम्पोज, तब ये जो वेक्टर बचेगा इस लेंथ का, ये होगा इस रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। तो वी एक्स की वैल्यू होगी किसके इक्वल, 12 माइनस वी डैश एक्स के डिवाइड बाय वी, ओके। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स 12 माइनस वी डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी 8 डिवाइड बाय v, ओके। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 अपॉन tan 30 डिग्री, तो ये हो गई v की वैल्यू। अब हमें पता है कि v और v डैश में क्या रिलेशन है, v और v डैश में कैसे निकाल सकते हैं हम लोग रिलेशन, इस थीटा से। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं सिंपली, इसके ऊपर लिख देते हैं, इस वाले ट्रायंगल में से देखेंगे ये v डैश और ये बेस वाले ट्रायंगल में से, तो इसमें हो जाएगा क्या, साइन थीटा इक्वल्स जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था वो वी डैश एक्स था, वो हमने बार बार लिख रहे हैं इसको, ठीक है, वी डैश एक्स था, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि इसका ये वाला कंपोनेंट, तो वी डैश एक्स डिवाइड बाय ये जो हाइपोटेन्यूज होगी इसकी, हाइपोटेन्यूज कितनी है वी डैश, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने 8 अपॉन वी डैश, सिंपल है। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, v की वैल्यू में पता चल गई है, और v और v डैश में रिलेशन निकालना पड़ेगा उससे पहले। तो v और v डैश में क्या रिलेशन आएगा, cos थीटा इक्वल्स v अपॉन v डैश, इसी वाले ट्रायंगल से फिर से, तो cos थीटा इक्वल्स v अपॉन v डैश, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट था ये था v, और ये वाली जो हाइपोटेन्यूज थी ये थी v डैश, ये वाला एंगल था थीटा, तो ये जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v डैश कॉस थीटा, यहाँ से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, v डैश कॉस थीटा इक्वल्स 4 अपॉन tan 30 डिग्री, ओके। अब हमें v डैश की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहिए, तो v डैश की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं, v डैश इक्वल्स 8 अपॉन साइन थीटा, v डैश इक्वल्स 8 अपॉन साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा इक्वल्स 4 अपॉन tan 30 डिग्री, ओके।
ये कितना हो गया 8/10 थीटा इक्वल टू 4/10 30 डिग्री, 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 2 tan 30 डिग्री इक्वल्स tan थीटा, मतलब कि 2/√3, tan थीटा इक्वल्स 2/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई tan इनवर्स 2/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49.10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, और हमें क्या बताना था, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। तो रोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू रोड जो थीटा होगा उसको बोल देते हैं थीटा आर। ठीक है, ये थीटा था, तो जो बचा हुआ थीटा होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी थीटा आर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस 49.10, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 40.9 डिग्री। ओके, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है वी डैश की, जो कि एक्चुअल स्पीड थी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर रोड, किसकी रेन की। तो वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हम देख सकते हैं, वी डैश इक्वल टू वी अपन कॉस थीटा रख सकते हैं, या फिर थीटा की वैल्यू आ चुकी है अगर हमारे पास, तो साइन थीटा इक्वल टू 8/वी डैश था, तो वी डैश की वैल्यू कितनी हो गई 8/sin थीटा, तो 8/sin थीटा की वैल्यू मतलब 49.10 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 10.58 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।